5 बीघे का पट्टा हमारा सन 62 का सीरदारी का पट्टा है जी। और सीरदारी यानी जमींदारी के जिम्मेदारी का पट्टा है। तो राजा टिकारी की वहाँ जिम्मेदारी थी, उन्होंने आवंटन किया था हमारी माँ के नाम। हमारी माँ भी वहीं के बगल की रहने वाली हैं। अब प्रधानी के चुनाव की वजह से इन्होंने ऐसा किया। जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत आपके पास आया था कि क्या ये आई कहाँ से जमीन आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड न्यूज। मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आपको कल से कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं जो काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। आपने देखा होगा हमामा ब्लॉक के पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव के ऊपर कुछ ज़मीन कब्जा करने का आरोप है। हालांकि मामला बहुत पुराना है, लेकिन ये क्यों निकल कर सामने आ गया, इस पर भी आपको यानी दर्शकों को जानने की ज़रूरत है। आज एक निजी होटल में प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता में दिलीप यादव ने अपनी बातें रखी, सफाई की। ये मामला पूरा है क्या? हमारे साथ बैठे हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये मसला, एक विजय बहादुर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, अमामा का रहने वाला है, वही उसी गांव का, मखदूमपुर का, और 5 बीघे ज़मीन की कब्जा करने की चर्चा करी। हालांकि कल मैंने उसमें खबर भी चलाई, और लेकिन सच्चाई भी जानना जरूरी है। दर्शकों को दोनों पक्ष पता चले, एक पक्ष नहीं। एक पक्ष से हो जाएगा कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही। मामला क्या है, हम बात करेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप यादव जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये मामला बहुत कल से गरमाया हुआ है, खबरों में भी है। वो लगातार जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भी अपनी बात रख रहा है मीडिया में, और बहुत लोगों को बता रहा है कि 5 बीघे ज़मीन उन्होंने सरकारी बंजर भूमि को कब्जा कर लिया है। आपका क्या कहना है? उनका आरोप एकदम निराधार है। उनको जानकारी नहीं है जी कि आवंटन किस तरह। उन्होंने कहा कि 23 जून 2017 को जी इन्होंने पट्टा करवा लिया जमीन। ये ऐसे पट्टा नहीं होता है कि 5 बीघे का पट्टा हमारा सन 62 का सीरदारी का पट्टा है जी। और सीरदारी यानी जमींदारी के जिम्मेदारी का पट्टा है। हमारे पूर्वजों ने उसको पट्टा करवाया था, तब से लगातार वो कब्जे में है हमारे। उसमें खेती हो रही है। उसके बाद बीच में कहीं कुछ त्रुटि बस जो है छूट, अभिलेखों में कुछ पेपर छूट गए थे। मैंने 2000 में उसका मुकदमा दायर किया एसडीएम सदर के यहाँ कि संशोधित कर दिया जाए। तो मुकदमा चलता रहा। 2006 में जी वो अदम पैरवी में खारिज हो गया। उस दिन कोई तारीख में आया नहीं, तो वो खारिज हो गया था। 2007 में मैंने कमिश्नर के यहाँ से, लखनऊ से, फिर पुनः चलाने के लिए आदेश करवाया। फिर वो लगातार चलता था, पेशी होती थी। 2014 में सारे साक्ष्य, लेखपाल, कानूनगो, प्रधान के उस समय सबके साक्ष्य लगे हैं, पेपर लगे हैं फाइल में। और उसके बाद हमारे माता के नाम वो आर्डर हुआ, उसमें जी वो चढ़ा। तो ये एकदम निराधार गलत है। वो आरोप लगाने वाला जी स्वयं दोषी है, उसके कई शिकायतें हैं। ये विवाद इतने दिन बाद क्यों निकल कर आया? काफ़ी दिन से ये मान लीजिए किसी को पता नहीं था, अचानक ये बात कैसे निकल गया? ये प्रधानी का चुनाव आने वाला है जी, तो उसी चुनाव के चलते जी, नहीं तो 11 साल हो गए थे। जो आपको कोई आपत्ति करना था, जानकारी थी, तो आप पहले करते। 11 साल हो गए। अब प्रधानी के चुनाव की वजह से इन्होंने ऐसा किया। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं निकल के कि पत्रावली लापता है। दूसरी चीज़, अभिलेखागार में जो आपके आदेश हैं या जो बहुत सारी बातें हैं, कन्फ्यूज़न का विषय है। उसको ज़रा आप साफ करिए कि क्या जो आदेश हुआ है वो आपके पास है? कॉपी, उसकी कॉपी आपने दिखाई? सब मेरे पास है। अच्छा। सारे पेपर हमारे पास है। इसीलिए मुझको आपके सामने आने में देर हुई जी। जब सारे पेपर्स आ गए तब मैं जो है आप लोगों से मिला, अपनी बात हमने रखी। उसमें एक जांच टीम भी गठित की गई हो, अगर आपको? हाँ, जांच टीम में कौन लोग हैं उस जांच में? किसने आदेश किया जांच का? जांच के एसडीएम साहब ने किया है। और ठीक है, आप बताइए बबली। तो एसडीएम साहब ने किया है। वहाँ लेखपाल की टीम, कानून को टीम गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई और उसमें ये भी कहा कि ये मामला सक्षम न्यायालय में आप जा सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर उनको कोई शिकायत है तो न्यायालय में आए, बात करें। अब बाहर कहने से, कोई बात करने से तो उसका समाधान नहीं। वो दिखा रहे हैं सिर्फ इंतखाब,
उनके पास कौन से पेपर है। 2006 में जो निरस्त यहाँ से फाइल हुई 5 बीघे का जो पट्टा आपकी माँ के नाम सुंदरा देवी के नाम हुआ था, उसके बाद फिर 5 भाई हैं आप जी, 5 भाइयों के नाम वो जमीनें चढ़ी हैं। हाँ, वो चूंकि तो माता उस जी वक्त का जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत आपके पास आया था कि क्या ये आई कहाँ से ज़मीन आपके पास? ये 62 में ये सीरदारी का पट्टा हुआ था और राजा टिकारी की वहाँ जिम्मेदारी थी। उन्होंने आवंटन किया था हमारी माँ के नाम। हमारी माँ भी वहीं की बगल की रहने वाली हैं जी। तो हमारे नाना जी ने जी उनको जो सीरदारी का पट्टा दिलवाया था उस समय। और उसके बाद 77 में जब सीलिंग एक्ट आई तो 77 में जिम्मेदारी एक्ट जब ख़त्म हुई तो वो संकमरी भूमि धर के लिए आदेश हो गया। और उसके बाद लगातार वो चल रही है हमारे। ये अचानक क्यों बम फूटा? ये जो विजय है ये कौन है? ये विजय उस गांव का जालसाज है। अभी 1,20,000 राम कुमार एक विकलांग है, उसके नाम लोन ले रखा था। ऐसे कई गांवों में लोन उन्होंने ले रखे हैं। कई लोगों को लकड़ी की कटाई का पैसा मारा है, कई लोगों को गल्ले का पैसा मारा है। इनका यही काम है। और शायद किसी मीडिया बंधु ने उसमें चलाया था खबरों में, तो वो एसपी के पास आए थे वही राम कुमार पीड़ित जी जी। तो थाना अध्यक्ष ने फिर दबाव बनाया। जब अखबारों में मीडिया में खबरें चली जी तो उनको वहाँ पे थाने में आना पड़ा और उन्होंने शायद पैसा जमा किया है। आपके खिलाफ और कोई व्यक्ति उस गांव से निकल कर नहीं आ रहा है सिवाय इनके, तो क्या समझा जाए कि बाकी लोग आपसे सहमत हैं इस बात से? पूरी तरह सहमत, सबकी जानकारी में, सत्यता जानकारी में है कि झूठी खबर है। इसके पहले भी ये कई बार प्रधानी में शिकायत कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। कई बार शिकायतें कर चुके हैं। चुनावी रंजिश माना जाए इसको? हाँ बिल्कुल, चुनाव प्रधानी लड़ेंगे क्या वो? प्रधानी हाँ वो तो लड़ेंगे ही जी जी। और प्रधानी हमारे भी परिवार से लड़ी जाती है। हाँ। तो उनका उद्देश्य खाली बस प्रधानी में किसी तरह बदनाम किया जाए और किसी तरह हम हथियाएं। लेकिन जनता वहाँ समझ रही इतने लोगों से। अभी जमीन में 141 नंबर 1 है, उसद की जमीन है पड़रई ग्राम सभा में जी जी। तो उसमें खलिहान में उसमें इन्होंने कब्जा कर रखा है, बाउंड्री करा रखी है। और 411 नंबर 423 नंबर उसद कम से कम 10 बीघा जमीन इन्होंने अपने घर के पास पड़ोस में सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है। मैं इसकी शिकायत पुलिस जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय से मैं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र भेज दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए जी। जो जमीन है सरकार की उसको मुक्त कराई जाए। जांच टीम जो शुरू हुई है जांच के लिए, आप संतुष्ट हैं कि वाकई इसकी जांच होनी चाहिए? भाई कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हमको। अरे मीडिया बंधु पूछ रहे थे आप क्यों किसी से मिले, हमने कहा जो कोई बुलाएगा तो मिलेंगे, अपनी बात हम रखेंगे। अभी हमको क्या जरूरत है जाने के लिए, पहले जिसको जांच करना है जांच पूरी तरह कर लें। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं जी। बहुत सारे पेपर्स आपके हाथ में थे, उसमें क्या क्या दिखा रहे थे मीडिया को? सब थे हमारे पास। सन 2020 का जो हमने दावा दायर किया वो था। 2006 में जो यहाँ एसडीएम ने निरस्त किया था आदम पैरवी वो था। 2007 में कबश्री से आदेश लाए वो था। जो उसके बाद लगा मुकदमा चलता रहा, सब पेशी होती रही, तो रिकॉर्ड भी सब है। हर महीने पेशी होती थी क्या था। उसके बाद जब आदेश हुआ तो हमारे पास R6 है, उसके बाद फेरिस्त है। जो सरकारी वकील उस समय बहस किए थे वो बहस की भी कापी हमारे पास है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। आप संतुष्ट हैं इस बात से कि जो चैनल वाइज जमीन आपके पास आई वो पूरी तरह से सही है? हाँ पूरी तरह से। ये आरोप प्रत्यारोप पूरे निराधार हैं? एकदम निराधार। उनको जानकारी नहीं है कि पट्टा और सीरदारी पट्टा क्या मतलब होता है। वो पट्टा का मतलब समझ लिए कि ग्राम सभा की जमीन वो फर्जी अभिलेखों में अपने हिसाब से करवा लिया। ये ऐसा संभव नहीं है कि कोई ऐसा ऑथेंटिक पेपर्स आपके पास उस समय का है कि भाई ये ऐसे हुआ, फिर हम कमिश्नरेट गए, वहाँ से गाइडलाइन लाए और अब मेरे पास इसकी पुख्ता क्या है? उसमें जो चढ़ गया है किसके आदेश से वो जमीन चढ़ गई? वो सब है 5 भाइयों की। ये सारे आदेश है हमारे पास। सब कुछ है आपके पास।
जी जी। तो आज जब आपने मांगेंगे, जो अधिकारी मांगेगा, आप लोग मांगेंगे तो उपलब्ध कराएंगे हम। समकक्ष अधिकारी को दिया जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और चूंकि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि खबरों में बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी रहती हैं, देखनी रहती हैं, और उसके सभी कागजात इनके पास मौजूद हैं। इनके मुताबिक जांच टीम एसडीएम ने एक बैठाई है, उसका इंतजार है कि आखिर वो जांच टीम की क्या रिपोर्ट आती है सामने, ये भी जानने की ज़रूरत है। हालांकि आज एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कुछ भ्रांतियों को साफ किया गया है और ये कहा गया कि उसके सारे पेपर्स हमारे पास हैं। ज़मींदारी के दौर में वो ज़मीनें प्राप्त हुई हैं और उसके बाद पर्सन पर पर्सन वो चढ़ती चली आ गई। तो ये जो भी आरोप है प्रत्यारोप है, हालांकि वो बहुत सारे राजस्व के लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी भी ड्यूटी है। मीडिया को ब्रीफिंग के तौर पर आज बुलाया गया है और उसमें सारी बातें बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर हमने कल चलाई थी उस खबर का ये जवाब है, और आप भी सुनिए, क्योंकि दर्शकों का कहना भी है कि दोनों पक्षों की खबर आप दिखाया करें। इसीलिए हमने दिलीप जी से संपर्क किया। हालांकि आज बुलावा ही था सबका, तो हम लोग आए और खबर का ये तथ्य, सच्चाई कब सामने निकल कर आएगी कि जब वो टीम क्या रिपोर्ट लगाती है, और वो राजस्व के अधिकारियों कर्मचारियों का काम है। बने रहिए मेरे साथ और लगातार ऐसी खबरों के लिए हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।